कि हर्मिटी संकारक के आइगेन मान कैसे होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं। आइगेन मान कैसे होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं। अब दूसरी प्रमेय है, हर्मिटी संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगेन फलनों के संगत आइगेन मान, दो भिन्न भिन्न आइगेन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, मैं खुद ही नहीं दिख रहा, देखना। मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं इसमें, पानी से थोड़ी साफ होता है। दो भिन्न भिन्न आइगेन अभी बता, यहीं लगी थी। दो भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, तो अब आपने मान लिया, माना हर्मिटी संकारक के लिए ही बात कर रहे हैं, माना ए कैप हर्मिटी संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगेन फलन ले लीजिए आप, साई एन एंड फाई एन के लिए दो भिन्न भिन्न आइगेन फलन मान लिए साई एन व फाई एन। ठीक है, तो साई एन और फाई एन दो अलग अलग आइगेन फलन मान लिए। ठीक है, तो आइगेन फलन संकारक की आइगेन मान समीकरण क्या होती है कि संकारक ए एन तरंग फलन साई एन से संक्रिया करता है। मान लीजिए आइगेन मान है ए एन, ठीक है, ए एन के साथ वही तरंग फलन मिलता है, तो ये हो गई तरंग फलन साई एन के लिए आइगेन मान समीकरण। इसी तरीके से तरंग फलन संकारक ए कैप तरंग फलन फाई एन से संक्रिया करता है, तो हमें वही तरंग फलन किसी गुणांक ए एम के साथ मिलता है। मान लीजिए साई एन फाई एम ले लीजिए, साई एन एंड फाई एम दो तरंग फलन हो गए। साई एन से संक्रिया करता है हर्मिटी संकारक, तो आइगेन मान है ए एन। तरंग फलन साई फाई एम से संक्रिया करता है, तो आइगेन मान है ए एम। तो ये हो गई दो आइगेन मान समीकरण तरंग फलन साई एन और फाई एम के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हर्मिटी संकारक की परिभाषा से। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा क्या होगी, ये हो गई आपके समीकरण नंबर 1। अब हर्मिटी संकारक की परिभाषा से हर्मिटी संकारक की परिभाषा से ये दो तरंग फलन है साई एन और फाई एम। आप ऐसे लिख सकते हैं ए कैप साई एन का होल स्टार फाई एम डीवी इज इक्वल्स टू कितना होगा, साई एन स्टार बाहर आ जाएगा, साई एन स्टार ए कैप फाई एम डीवी। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण नंबर 2 में आप समीकरण 1 से मान रख सकते हैं। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर मान रखिए, यहां पर देखो ए कैप साई एन का मान कितना है, ए एन साई एन, तो आप लिख सकते हैं ए एन साई एन का होल स्टार फाई एम डीवी इज इक्वल टू, यहां पर देखो साई एन स्टार ए कैप फाई एम का मान यहां से रखेंगे कितना आएगा, फाई एम
सॉरी AM फाई एम DV। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहां से निकलेगा AN स्टार कॉमन निकल जाएगा, स्थिरांक है ना, और यहां से AM स्थिरांक कॉमन आ जाएगा। बोर्ड पता है मुझे, बोर्ड नहीं दिख रहा। मुझे ही नहीं दिख रहा। कल ये बोर्ड सही करवा देना जरूर से, कुछ भी नहीं दिख रहा, देखना बच्चों को कमेंट भी आ रहा है उसमें। यहां से देखो AN स्टार कॉमन आ जाएगा, साई एन स्टार फाई DV इज इक्वल टू AM कॉमन आता है यहाँ से, और ये आएगा साई एन स्टार फाई M DV। ठीक है, AN स्टार इज इक्वल टू, हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब देखो आपको पता है हर्मिटी संकारक के आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो यहाँ से AN स्टार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AN स्टार का मतलब क्या होता है, AN। तो AN लिख सकती हूँ मैं इसको मैं AN लिख दूंगी, AN, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस का AM साई एन स्टार फाई M DV इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाए हैं तो ये हो जाएगा माइनस का AM साई एन स्टार फाई M DV, और AN स्टार को मैंने लिख दिया AN, क्योंकि हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि साई एन और फाई एम जो है दो भिन्न भिन्न आइगेन, अब देखो इन दोनों का गुणा जो है वो कैसा है, 0 है। दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो और या ये 0 हो। अब हम लेके क्या चले थे कि दो भिन्न भिन्न आइगेन मान, और वो आइगेन मान कौन कौन से थे, AN व AM लेके चले थे कि दो भिन्न भिन्न आइगेन मान। अब ये दोनों भिन्न भिन्न है तो इनका लेस करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने पहले ही प्रमेय में लेके चले हैं दो भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत। तो ये क्या है, दो भिन्न भिन्न आइगेन मान है। ये क्या है आपके, दो भिन्न भिन्न आइगेन मान है, तो इनका माइनस तो कभी 0 नहीं हो सकता। दो अलग अलग राशियां हैं जैसे 4 और 2, इनका माइनस करने पर कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता इनका माइनस करने पर 0 कभी भी। ठीक है, तो ये दो भिन्न भिन्न आइगेन मान है, इनका माइनस तो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों का गुणा 0 है। ठीक है, तो गुणा 0 है, ये 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 है। ये हो गया आपकी समीकरण 3 और ये समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से आप ये कह सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से ये मान जब 0 नहीं है और टोटल इनका मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब अतः साई एन स्टार फाई एम DV इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 0। अब यदि ये 0 है, दो तरंग फलनों का समाकलन, तो ये क्या कहलाएगा, अतः साई एन व फाई एम कैसे हैं, परस्पर लंब कोणीय हैं। परस्पर कैसे हैं, लंब कोणीय हैं। और यही हमें प्रूव करना था कि हर्मिटी संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन साई एन व साई एम परस्पर कैसे होते हैं, लंब कोणीय होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने लिए थे दो तरंग फलन साई एन और फाई एम, जिनके संगत आइगेन मान क्या थे, क्रमशः AN व AM, दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो उस केस में हर्मिटी संकारक के दोनों तरंग फलनों का ये जो समाकलन है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरंग फलन कैसे हैं, लंब कोणीय हैं। तो इस तरीके से आपके हर्मिटी संकारक के गुण या प्रमेय दोनों सिद्ध होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीके से। ठीक है,
कोई दिक्कत हो तो बताना। नोट्स मिल गए होंगे, नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, पर आज के बोर्ड की वजह से दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप तुरंत के तुरंत अभी पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। पीडीएफ तो मिल गया होगा अब तो आपको, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपको संकारक दिया हुआ है ए कैप, ए कैप इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये संकारक दिया हुआ है कि संगत आइगेन फलन है आपका साई इज इक्वल टू, कि संगत आइगेन फलन साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब आपसे पूछा है आइगेन, पीडीएफ नहीं मिला तो कॉलेज में आके लेके जाएंगे तो मिल जाएगा। साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपको निकालना है आइगेन मान, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है अभी इतना टाइम नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे, अब जितना चल रहा है उतना साथ के साथ पढ़ते चलो, जिसे समझ में भी आ जाएगा, बाद में फिर नहीं आएगा, फिर रटना ही पड़ेगा, पास होने के लिए तो रटना पड़ेगा ना। तो अब जैसे देखो संकारक है ए कैप डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तरंग फलन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, हमें क्या निकालना है आइगेन मान। तो आइगेन मान समीकरण क्या होती है कि कोई संकारक किसी तरंग फलन साई से संक्रिया करता है तो हमें वही तरंग फलन किसी गुणांक के साथ मिलता है, तो वो गुणांक क्या कहलाएगा आइगेन मान। तो हमें तो ए कैप दिया हुआ है कितना है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साई का वैल्यू कितना है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ए कैप साई इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, पहली बार जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसका कितना होगा माइनस 2x बाई 2, तो इसको x लिख सकते हैं, एक बार हुआ है अभी ये, अब रहने दो, ये खत्म कि नेक्स्ट इसी में है मेरी क्लास, पहले उसे साफ कर दूंगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, पहले x का कर दीजिए, माइनस बाहर ले लिया, x का करेंगे तो 1 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में x को कांस्टेंट रख लीजिए प्लस x, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बाई 2, तो माइनस डिफ्रेंशिएशन करना है आप खुद कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव करना है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है ए कैप साई इज इक्वल टू माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या है आपका तरंग फलन साई है। तो देखिए जब संकारक ए कैप को आपने तरंग फलन साई पर संक्रिया की तो हमें वही तरंग फलन मिल रहा है किस गुणांक के साथ, -1 के साथ, तो -1 क्या हो जाएगा इस तरंग फलन का आइगेन मान, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। आइगेन मान कितना आ रहा है -1, ठीक है।